राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि नारद मुनि राजा पृथु को कार्तिक मास में स्नान का फल बताते हैं। कार्तिक मास में कितने तरह के व्रत कर सकते हैं, कितने प्रकार के कृच्छ व्रत होते हैं, उसका महात्म्य सुनाते हैं। साथ ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से किस प्रकार पूजन करना चाहिए और उसका क्या फल मिलता है, यह संपूर्ण विधान इस अध्याय में आएगा। इससे पहले मैंने 4 अध्याय सुनाए हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कार्तिक मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनते हैं। राजा पृथु ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, आपने हमें कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब आप हमें कार्तिक मास में विधिवत स्नान करने की विधि का भी वर्णन विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। और साथ ही हमें कार्तिक मास में कितने प्रकार के कृच्छ व्रत होते हैं और उन व्रतों को करने का क्या फल मिलता है यह भी बताइए। और साथ ही हमें बताइए कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से किस तरह पूजन किया जाता है और उसका क्या फल मिलता है। कृपा करके आप हमें कार्तिक मास के संपूर्ण नियमों को सुनाइए। तब देव ऋषि नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। यद्यपि आपको सभी मालूम है, फिर भी मैं आपको यथोचित विस्तार से सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत धारण करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोवें। उसके बाद जो मनुष्य दातु नहीं करता उसके सभी मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक साफ जल से धोना चाहिए और जिस वृक्ष से दातून तोड़ रहे हैं उसके लिए मंत्र बोलना चाहिए कि हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, पुत्र, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या प्रदान करो। यह मंत्र बोलकर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातून तोड़ करके दातून करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातून नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन दातून नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद, दुर्गंध युक्त पेड़ों की भी दातून नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन, पान इत्यादि पूजा की सभी सामग्री लेकर प्रसन्न मन से भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवान शंकर और विष्णु भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय और वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन भजन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आया हो उसे माला, चंदन, तांबूल आदि से देकर पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है। नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आप अधिकतम समय कहाँ रहते हैं।
यह सुनकर भगवान ने मुझसे कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन कीर्तन रात्रि जागरण कर रहे होते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी मुझे नहीं प्राप्त होती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करने से फल की प्राप्ति होती है। पूजन करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है आप उसे संपूर्ण माने। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करके भगवान का भजन कीर्तन करें, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे पूछा कि कार्तिक मास में षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन कैसे करें, तो हे राजन तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले भगवान शालिग्राम की मूर्ति लेकर श्रद्धापूर्वक भगवान का आह्वान करें और सहस्त्र शीर्षा इस ऋचा के प्रथम मंत्र का पाठ करें। फिर भगवान को आसन देवें और दूसरे मंत्र का पाठ करें। तीसरे मंत्र से भगवान को पुष्प और जल का अर्घ्य देवें। फिर चौथे मंत्र से आचमन करावें। 3 बार आचमन कराकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह श्रद्धा से कराया गया आचमन आप ग्रहण करें। 5वें मंत्र से स्नान करावें। प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह तीर्थों का जल आपके स्नान के लिए लेकर आया हूँ, आप इसको ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान करावें। स्नान करा के भगवान पर वस्त्र चढ़ावें और ऋचा का छठा मंत्र पढ़ें। कार्तिक मास में भगवान के निमित्त वस्त्र के दान का महान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार 7वां मंत्र पढ़कर भगवान के निमित्त वस्त्र प्रदान करें। 8वें मंत्र को पढ़कर यज्ञोपवीत चढ़ावें और प्रार्थना करें कि जिस यज्ञोपवीत से ब्राह्मण तेजमान होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का तेज है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों के गुण विद्यमान हैं, जिसके तेज से ही विप्र मनुष्य में द्विज संख्या को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं, संस्कारों से ही उनकी द्विज संख्या होती है, तथा क्रोध और प्रसन्न होकर शाप और वर देने को जिसके तेज से सामर्थ्य होते हैं, ऐसे ब्रह्म सूत्र को ही भगवान मैं आपके अर्पण करता हूँ। ब्राह्मणों के समान न तो कोई बंधु है न कोई भलाई करने वाला है। ब्राह्मणों की समानता करने वाला त्रिलोकी में कोई भी मनुष्य नहीं है। ऐसा यह ब्रह्म सूत्र मैं आपके अर्पण करता हूँ। उसके पश्चात 9वें मंत्र से भगवान सुंदर केसर युक्त इस चंदन को मैं आपके निमित्त प्रदान करता हूँ, जिसके लगाने से मनुष्य यमपुरी के दर्शन नहीं करता। 10वें मंत्र से पुष्प चढ़ावें और यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, पुष्पों से सदैव लक्ष्मी जी वास करती हैं, सो आपकी प्रसन्नता के लिए यह पुष्प मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। विशेषकर कार्तिक मास में जो किसी भी कार्य के लिए भगवान पर पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। 11 मंत्र से भगवान को धूप दिखावें। प्रार्थना करें कि हे भगवान, सुंदर वनस्पतियों के रस से बनी हुई यह सुगंधित धूप मैं आपको अर्पित करता हूँ, आप इसको ग्रहण करें। कपूर, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं से बनी हुई धूप जो नित्य प्रति विशेषकर कार्तिक मास में भगवान को अर्पण करता है, वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को पाता है। कार्तिक मास में मनुष्य जिस कामना के लिए भी भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, उनकी समस्त मनोकामनाओं को वे पूरा कर देते हैं और वे इस संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करके मरने के बाद परम पद को पाते हैं।
12वें मंत्र से भगवान को दीपक दिखाएं और प्रार्थना करें कि हे भगवान, अंधकार का नाश करने के लिए आपके निमित्त मैं ये दीपक अर्पित करता हूँ। जो कार्तिक मास में नित्य ही भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, वे सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करके भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाते हैं। कार्तिक मास में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने के समान दूसरा और कोई पुण्य का कार्य ही नहीं है। कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि विष्णु का पूजन और उनके मंदिर में दीपक जलाना तो नित्य ही परम उत्तम कार्य है। ईश्वर कहते हैं कि विष्णु की पूजा तो नित्य ही पुण्य और लाभ को देने वाली है, परंतु कार्तिक मास में भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करने से समस्त कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। कार्तिक मास में केवल दीप जलाने मात्र से ही भगवान को प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। थोड़े से प्रश्न से बड़ा भारी फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के फल का तो कहना ही क्या, इसलिए सब प्रकार से श्रद्धा से युक्त होकर कार्तिक मास में भगवान के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, उसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ऋचा का 13वां मंत्र बोलना चाहिए। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, अमृत को छोड़कर देवता भी अन्न की इच्छा करते हैं, इसलिए कार्तिक मास में अन्न से बना हुआ नैवेद्य भगवान को अर्पण करना चाहिए। फिर पान, सुपारी, लौंग मुखवास के लिए भगवान को अर्पित करें। शंख में जल भरकर भगवान को आचमन अर्पण करें। फिर 14वें मंत्र से भगवान की आरती करें और 15वें मंत्र से भगवान की परिक्रमा करें। भगवान की एक एक परिक्रमा में 7 समुद्रों सहित सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। 16वें मंत्र से विष्णु भगवान को नमस्कार और प्रार्थना करें। इस प्रकार यह षोडशोपचार विधि मैंने तुमसे कही। जो नित्य प्रति भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं, वे मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त होकर इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ धाम को पाते हैं। जो कार्तिक मास में नित्य ही षोडशोपचार विधि से हरि का पूजन करते हैं, उनका महात्म्य तो शेष नाग भी अपनी सहस्त्र जीवाओं से कहने में असमर्थ है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई सुलभ उपाय नहीं है। नारद मुनि के मुख से भगवान विष्णु की कार्तिक मास में षोडशोपचार विधि से पूजन की विधि जानने के बाद राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, आज मैं धन्य हो गया। आज मैं आपके मुख से भगवान विष्णु की कार्तिक मास में षोडशोपचार विधि का पूजन विधि जानकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब कृपा करके आप हमें यह बताइए कि कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व है। कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में दीपदान का अक्षय फल मिलता है, चाहे फिर वह दीपक सोने का, चांदी का, मिट्टी का, कांसे का, पीतल का या फिर आटे का ही क्यों न हो। जो कार्तिक मास में दीप दान करता है, उसके जीवन भर के सभी पापों का नाश हो जाता है। तब राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, दीप दान कहाँ करना चाहिए। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, भगवान विष्णु, शिव, हनुमान मंदिर में, तुलसी के वृक्ष के नीचे, ब्राह्मण के घर में, देव वृक्षों जैसे पीपल, बड़, पलाश, आंवला, वील पत्र के नीचे, गौशाला में, तालाब, पवित्र नदियों के तट पर दीप दान करना चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्राह्मण के घर में उसके चबूतरे पर पूरे महीने कार्तिक मास में एक दीप दान संध्या के समय करता है, तो उसे एक एक दिन के दीप दान करने का अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में मंदिरों में दीप दान करते हैं, उन्हें जीवन में सभी सुख और मरने पर वैकुंठ का वास मिलता है। हे राजन, जैसे सूर्य उदय से अंधकार, व्रज से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग भाग जाता है, वैसे ही कार्तिक मास में मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार में जाकर 3 दिन स्नान करने मात्र से ही मनुष्य पाप दोष से छूट जाता है।
नारद मुनि आगे बोले कि कार्तिक मास में स्नान, व्रत, दान, जागरण, तुलसी पूजा, मंदिरों में झाड़ू लगाना, स्वास्तिक बनाना, दीप दान करना, मांडने बनाना, बेलबूटे बनाना, मंदिरों में आसन दान करना, झंडे लगवाना, मंदिरों में पीतल के घंटे का दान करने का फल का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हैं। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, ये मैंने तुम्हें कार्तिक मास में दीप दान करने का महात्म्य सुनाया, अब तुम्हारी ओर सुनने की क्या इच्छा है। तब राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, कार्तिक मास में कितने प्रकार के कच्छ व्रत होते हैं और ये कच्छ व्रत धारण करने का क्या विधान है और क्या फल है, कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। साथ ही पूर्व जन्म के पाप के क्या चिन्ह होते हैं यह भी बताइए। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, पहले मैं तुम्हें पूर्व जन्म के पाप चिन्ह बताता हूँ। जिसने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या करी है, गुरु स्त्री गामी रहा हो, स्वर्ण की चोरी करी हो, उसके इस जन्म में नाखून खराब होते हैं। पूर्व जन्म में जिसने झूठ बोला है, चोरी चकारी करी है, शराब मांस मदिरा का सेवन करा है, उसके इस जन्म में दांत खराब होते हैं। हे राजन, ये ऐसे कुछ पूर्व जन्म के पाप चिन्ह हैं। ये सभी पाप कार्तिक मास में स्नान, व्रत, दान पुण्य करने से धुल सकते हैं। और दूसरा, कृच्छ व्रत करने से भी पूर्व जन्म के पापों को मनुष्य धो सकता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें कृच्छ व्रत के बारे में विस्तार से सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति कार्तिक मास में रोज एक समय शाकाहारी भोजन करता है, उसे पाद कृच्छ व्रत कहते हैं। और 3 दिन सायकाल, 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अति कृच्छ व्रत कहते हैं। और हे राजन, कार्तिक मास में एक दिन 22 गास, दूसरे दिन 24 गास, तीसरे दिन 26 गास, पुनः फिर से 22, 24, 26 ग्रास वह खाता है और इसी तरह पूरे कार्तिक मास में वह व्रत करता है, तो इसे अति कृच्छ व्रत कहते हैं। और हे राजन, जो कार्तिक मास में 3 दिन तक एक समय भोजन करे, फिर 3 दिन उपवास रखे, तो इसे अति कृच्छ व्रत कहा जाता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में 21 दिन तक दूध पीकर रहे, तो इसे कृच्छा अति कृच्छ व्रत कहते हैं। जो कार्तिक मास में 12 दिन तक लगातार उपवास करता है, तो इसे पराग व्रत कहा जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में एक दिन गाय का दूध, दही, घी, कुशा का जल पीकर रहे और दूसरे दिन उपवास करे, तो इसे सांतपन व्रत कहा जाता है। जो व्यक्ति गुलर, बेल के पत्ते, कुशा का जल पीकर रहता है, तो इसे ऊन कृच्छ व्रत कहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तपाया हुआ दूध, घी, जल पीकर रहता है, तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहा जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला पीकर व्रत करता है और रात्रि में जल में स्थित रहता है, तो इसे जल कृच्छ व्रत कहा जाता है, जिसके करने मात्र से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक सप्तमी को जो मनुष्य घी पीकर रहता है, एकादशी को उपवास, दशमी को फिर से घी पीकर रहता है और फिर एकादशी को उपवास करता है, तो इसे पैतामह कृच्छ व्रत कहते हैं। इस तरह व्रत करने वाला तीनों लोकों में पूजनीय बताया गया है। हे राजन, जो कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन दूध पिए, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करे, तो इसे महेंद्र कृच्छ व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में 3 दिन व्रत करके 3 दिन उपवास करे, तो इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य प्रतिपदा से 5 दिन दूध पीकर फिर अगले 5 दिन दही खाकर इसी तरह पूरे कार्तिक मास में वह व्रत करे, तो इसे भास्कर कृच्छ व्रत कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद श्वेत दीप का वास मिलता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 1-1 गास बढ़ाकर तथा कृष्ण पक्ष में 1-1 गास कम करना और अमावस्या को कुछ न खाना, यह चांद्रायन व्रत कहलाता है। गाय के 4 स्तनों का दूध 7 दिन, फिर 7 दिन 3 स्तनों का दूध पीकर रहे, फिर अगले 7 दिन 2 स्तनों का दूध पीकर रहे
और फिर अगले 6 दिन एक स्तन का दूध पीकर रहे तो यह सोमायन व्रत कहलाता है। ऐसा व्रत करने वाला सब पाप दोषों से छूट जाता है। कार्तिक मास के व्रतों की समाप्ति पर एक जोड़ा ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन खिलाकर अन्न, वस्त्र, रुपया और दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान करना चाहिए। इन कृच्छ आदि व्रत को करने वाले वैष्णव भगवान के परम पद को पाते हैं। इस प्रकार नारद मुनि ने राजा पृथु को कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाया और वे भगवान विष्णु की स्तुति में लीन हो गए। आइए अब हम कार्तिक मास के इस महात्म्य में कार्तिक मास के स्नान की एक पुरानी कथा सुनते हैं। एक बार लोभ, मोह, माया, क्रोध और भक्ति इन्होंने नारी का रूप धरा और एक नगरी में पहुंच गई और आपस में लड़ने लगी। उनकी लड़ाई को बढ़ता देख पूरी नगरी वहां एकत्र हो गई। सबने उनसे लड़ाई का कारण पूछा। तब उन 5 स्त्रियों में से एक स्त्री ने नगर के लोगों से कहा कि मैं लोभ हूँ इसलिए मैं बड़ी हूँ। तब दूसरी स्त्री ने कहा कि मैं मोह हूँ इसलिए मैं बड़ी हूँ। इस तरह सभी ने एक एक करके कहा। तब उनकी लड़ाई का निपटारा करने के लिए सारे नगरवासी उन 5 स्त्रियों को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। उस समय राजा का दरबार लगा हुआ था। वहाँ राजा के गुरु भी दरबार में बैठे हुए थे। तब नगरी की प्रजा ने राजा से कहा कि हे महाराज, ये 5 स्त्रियां नगर के चौक में आपस में लड़ रही थी। हम इन्हें आपके पास लेकर आए हैं। कृपा करके अब आप ही इनकी लड़ाई का निपटारा कीजिए। तब राजा ने 5 स्त्रियों से उनका नाम पूछा और लड़ाई का कारण जाना। तो उन्होंने एक एक करके कहना शुरू करा। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि हे महाराज, मैं लोभ हूँ। मेरे कारण ही सभी घरों में धन जोड़ते हैं। लोभ करके लोग धन जमा करते हैं, इसीलिए मैं ही बड़ी हूँ। तब दूसरी स्त्री ने कहा कि महाराज, मेरा नाम मोह है। मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मोह लगाव के कारण सभी लोग अपने अपने परिवार और रिश्तेदारों, बच्चों और पति पत्नी से प्यार करते हैं। अगर मैं न हूँ तो इनमें लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाएंगे, इसलिए मैं ही बड़ी हूँ। फिर तीसरी स्त्री ने कहा कि महाराज, मेरा नाम माया है। मेरे कारण ही लोग धन दौलत गहने गांठे बनवाते हैं और घर में धन इकट्ठा करते हैं। अगर माया नहीं होगी तो लक्ष्मी नहीं होगी। मेरे ही कारण लोग धनवान होते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूँ। फिर चौथी स्त्री ने कहा कि महाराज, मैं क्रोध हूँ। मेरे कारण ही घर के बच्चे, स्त्रियां डर कर रहते हैं। मुझे देखकर सब आज्ञाकारी हो जाते हैं। घर में अगर मुखिया क्रोध करके सबसे कोई बात बनवाना चाहता है तो सब डर कर चुप हो जाते हैं और उसकी बात को मानते हैं, इसलिए मैं ही बड़ी हूँ। तब 5वीं स्त्री चुप खड़ी रही। तब राजा ने 5वीं स्त्री से कहा कि तुम कौन हो? तब वह 5वीं स्त्री बोली कि महाराज, मैं भक्ति हूँ। मेरे अंदर सभी गुण विद्यमान हैं। जहाँ मैं होती हूँ वहाँ लोभ, मोह, माया, क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। जिस घर में मेरा वास होता है वह घर सुखी जीवन बिताता है। वह निरोगी, पुत्रवान और धनवान होते हैं। 5 स्त्रियों की बात सुनकर राजा ने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुवर, अब आप ही इनका निर्णय करें कि इनमें से कौन बड़ा है। तब वहां बैठे हुए सभी मंत्री, प्रजा के गणमान्य लोग और वे 5 स्त्रियां, सबकी नज़र गुरु के ऊपर चली गई। कार्तिक का महीना चल रहा था। गुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, कार्तिक मास चल रहा है। आप पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दो कि पूरी नगरी कार्तिक मास में भक्ति करे। कोई भी लोभ, मोह, माया, क्रोध का आचरण न करे। इस एक महीने में ही पता चल जाएगा कि इन 5 स्त्रियों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तब राजा ने उन 5 स्त्रियों को 1 महीने के बाद वापस दरबार में उपस्थित होने को कहा और कहा कि आप सब 1 महीने के बाद इसी समय यहाँ दरबार में आना।
तभी मैं निर्णय करूंगा कि आप पांचों में से कौन बड़ा है। उन पांचों स्त्रियों के दरबार में से जाने के बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी कार्तिक मास में लोभ मोह माया क्रोध न करे, पूरे मास भक्ति करे। अगर कोई लोभ करता दिखा, मोह माया में लगा हुआ दिखा या क्रोध लड़ाई झगड़ा करता हुआ दिखा तो उन्हें दंड दिया जाएगा। पूरी नगरी के साथ स्वयं राजा रानी सभी मंत्रियों ने कार्तिक मास में भक्ति करी। 1 महीने के बाद राजा ने वापस दरबार लगाया और उन पांचों स्त्रियों को दरबार में हाजिर होने को कहा गया। तो भक्ति को छोड़कर वहां और कोई नहीं आया। और कोई स्त्री नहीं आई। भक्ति को आया देखकर गुरु ने भक्ति के चरण पकड़ लिए। वह भक्ति और कोई नहीं, स्वयं कार्तिक के राधा दामोदर भगवान थे, जो कार्तिक मास में लोगों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए थे और भक्ति का रूप धारण किया था। भक्ति रूपी भगवान ने सबको दर्शन दिए और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए भगवान विष्णु ने भक्ति का रूप धरा और कार्तिक मास में आए थे और सभी को कार्तिक मास में भक्ति करने का संदेश देकर गए थे। कार्तिक मास में भक्ति करने से राजा रानी मंत्री पूरी प्रजा सुखी हो गई और इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुई। इसलिए कार्तिक मास में लोभ मोह माया क्रोध नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है और वही मनुष्य सुखी होता है। भक्ति करने से यह जीवन ही नहीं परलोक भी सुधर जाता है। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।